नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं हरियाणा के सिरसा में मौजूद हूं। बता दें कि लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। तमाम यहां पर पुलिस की विभिन्न कंपनियां यहां पर तैनात की गई है। चाहे हम बात आरएएफ की करें, सीआरपीएफ की करें, पुलिस जवानों की करें, तो यहाँ पर कम से कम 25 टीमें हैं यहाँ पर गठित की गई है। आज विशेष क्या है, इस बारे में चर्चा करने के लिए किसान नेता रणधीर सिंह जोधका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जी, आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने और देखने वालों का भी। रणधीर सिंह जी, वर्तमान में किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से सुनीता दुग्गल और डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा का विरोध हुआ, अभी हाल ही में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है? देखो, पहले तो मैं उनसे पहले परमात्मा से अर्ज करूंगा कि आज सिरसा और फतेहाबाद इस क्षेत्र में बरसात की बहुत ज़रूरत है। बादल बन रहे हैं, परमात्मा बरसात कर दे, फसलें खराब हो रही है। और उसके बाद मैं गंगवा जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें गंगवा जी को पहल करनी चाहिए। वो इतना बड़ा नुमाइंदा है, डिप्टी स्पीकर है और विधायक है। और विधायक से पहले भी वो विधायक रहा हुआ है, राज्यसभा का सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर भी भारत की का रहा हुआ है। उसको पहल करनी चाहिए, खुद को आगे आकर कहना चाहिए भी मेरी गाड़ी को, जैसे भीड़ में चलो किसी से भी कुछ हो गया, मैं मेरे केस वापस लेता हूं। और उसको वो पहल करता है तो ये सारा मामला हल हो सकता है। और मैंने भाई लिखित भी भेजी है भी, आपको इस पर पहल करनी चाहिए जी। आपको बड़ा दिल दिखाते हुए इस आंदोलन को, जो हमारा आंदोलन किसान आंदोलन है, वो तो चल रही है, जो ये केस के लिए आंदोलन चल रहे हैं, इसके बारे में उसको बीच में आके इसका सुलह करवाना चाहिए। अभी देख पा रहे हैं कि काफ़ी किसान ऐसे हैं जो अनशन शुरू कर दिया है जिन्होंने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी या इसमें अब कुछ बदलाव भी होगा? स्थिति देखो, अनशन की तो बनी रहेगी। उसके बाद हमें कई कदम और भी उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि देखो जब सरकार नहीं मानती तो जनता जो है वो अपने फैसले दबाव बढ़ाने के लिए, देखो हमारी मजबूरी है दबाव बढ़ाना, हम नहीं चाहते। हम तो घर में हमारी खेती संभालना, पानी की बड़ी समस्या हो रही है, नहरें कम चल रही है, नहरें 2 हफ्ते की भी लड़ाई लड़के मैंने जैसे ऊपर तक गया, आप जैसे साथियों का साथ मिला, नहर 2 हफ्ते करवाई है, पानी की फसल नरमा खराब हो रही है, धान खराब हो रही है। तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन करें क्या, मजबूरन बस हमें दबाव बनाने के लिए बहुत से तरीके अपनाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो अनशन है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। 80 साल का बुजुर्ग है बलदेव सरसा जो अनशन पर बैठे हैं, इसके बारे में प्रशासन को भी सोचना चाहिए और सबसे पहले रणवीर गंगवा जी को सोचना चाहिए। रणवीर गंगवा जी को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, दी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ, इंदौरा जी, उनको सोचना चाहिए और उनको देख के इस फैसले को आज ही करवाना चाहिए। उनको कहना चाहिए मैं मेरे केस वापस लेता हूँ। ये सिरसा का प्रशासन वो अपने आप इनको कह दे, अभी तुम्हारे केस ही वापस हो गए, तुम उठ जाओ, तुम तुम्हारे दूसरे आंदोलन में, दिल्ली वाले आंदोलन में लग जाओ। ये अपने अपने काम चले जाएंगे, दिल्ली वाले आंदोलन में चले जाएंगे। अब तो वैसे ही हमें, जैसे मेरा 23 और 24 का दिल्ली का जो संसद का घेराव है, हमने वो फार्म भर रखे हैं, तो मेरा नंबर आया हुआ है 23 तारीख को। 1-2 साथियों का सिरसा में 24 को भी है, तो हमें वहाँ भी जाना है। हम तो चाहते ही हैं कि ये फैसला हो जाए। अभी आपको क्या लगता है, किसानों और पुलिस के बीच में काफ़ी बार वार्तालाप भी हुआ, तो क्या कोई इस मसले पर हल नहीं निकल पाया? नहीं, प्रशासन तो बार बार एक ही बात कहता है भी आप सड़क खाली कर दो, आप अनशन तोड़ दो, लेकिन उस बात पर तो आता है नहीं भी मुकदमे वापस कर लेंगे। उस बात पर जब तक नहीं आता, एक तरफा बात है। वही बात जैसे अपने जो कृषि कानूनों पर जो पूरा भारत के अंदर आंदोलन चल रहे हैं, उस पर सरकार कहती है नहीं, आंदोलन तो वापस लेंगे नहीं, आप वार्तालाप कर ले। तो आंदोलन वापस नहीं लेगे तो वार्तालाप किस बात की? तो इसी प्रकार केस वापस नहीं लेगे तो वार्तालाप कौन सी? वार्तालाप हुई नहीं, कोई वार्तालाप नहीं। देशद्रोह जैसे मुकदमे लगाए गए हैं किसानों पर, जो देश का पेट भरने का काम करता है, ऐसे में ये कितना का जो ये मुकदमे लगाए, कितने के सार्थक? देखो, देशद्रोह का मुकदमा होता है जो देश के खिलाफ कोई काम करे, देश के अंदर आवाज़ उठाना, प्रजातंत्र के अंदर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाना, नेता के खिलाफ आवाज़ उठाना, किसी वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाना, किसी कानून के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं है, तो देशभक्ति का काम है। इसको तो ढंग से सोचना चाहिए। हाँ, जो पत्थरबाजी भीड़ में हुई, उसके लिए मैं भी ये कहता हूँ भी भीड़ की वजह से होगी, किन्होंने की, उसमें कोई शरारती तत्वों ने की, किसने की, किसके आदमी थे, लेकिन फिर भी हम आंदोलनकारी होने के नाते इस बात को मानते हैं कि वो गलत हुआ, लेकिन उसको बड़ा दिल दिखाते हुए गंगवा जी को ये केस वापस करवाना चाहिए। अभी हाल ही में क्या किसान आंदोलन की क्या न्यूज़ है सर? हाल ही में आंदोलन देखो बड़ा जोरों पर है। हर आदमी इस सरकार के जो व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की हर व्यवस्था के खिलाफ है। जैसे कि नेता बार बार आते हैं और अपनी बीजेपी की मीटिंग करते हैं, बीजेपी के, जेजेपी के, वही गलती है। जब हमने ऐलान कर रखे है जनता ने
भाई हम इनको नहीं घुसने देंगे, तो इनको नहीं करना चाहिए। इनको पहले फैसला करवाना चाहिए किसानों का और सरकार का, और फैसला करवाने के बाद आए जनता के बीच। अगर आज ही कृषि कानूनों पर फैसला हो जाता है, अगर किसानों को संतुष्ट करके दिल्ली से घर भेज देती है सरकार, तो कल ही आए सुनीता दुग्गल, मैं स्वागत करूंगा उनका, कल ही आए रणबीर गंगवा, मैं स्वागत करूंगा। लेकिन पहले ये काम तो करे। जब आज इतना गर्म माहौल है, कहीं आप अपने एक भाईचारे में ले लो, कहीं गर्म माहौल हो वहाँ हम नहीं जाते ना, भाई झगड़ा हो जाएगा। तो ये झगड़ा करवाने के लिए क्यों आते हैं? देखो, इनको सोचना चाहिए। पहले तो भाईचारा पहले है, उसके बाद ये MLA MP है, उसके बाद सरकारें हैं। पहले हम सामाजिक रूप से अगर मजबूत होंगे तो ही हम इस देश को चला सकते हैं, इस देश को मजबूती दे सकते हैं। इनको पहले सामाजिकता देखनी चाहिए। भाई हमें वहाँ नहीं जाना है क्योंकि वहाँ विरोध होगा, तो विरोध होगा तो नहीं जाना चाहिए। झगड़ा क्यों करवा रहे हैं? क्यों लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं? चलो धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी आपका। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता रणधीर सिंह जोधका, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि किसान आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों के समर्थन में आना चाहिए। अगर वो किसानों के समर्थन में आते हैं, चाहे वो डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा हो, चाहे वो सांसद सुनीता दुग्गल हो, अगर किसानों का समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से किसान है वो उनका स्वागत करेगा। इसके अलावा आप ये देख सकते हो, तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। कड़ी धूप में पुलिस का जो पहरा है यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ साथ किसानों का जोश भी इस कड़ी धूप में कम नहीं बल्कि और अधिक मजबूत होता जा रहा है। आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदौरा।